मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिएगा। यस सर, क्लियर बिल्कुल। ठीक। ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा स्ट्रेंथ कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में क्या चीज डिस्कस करा था? हाँ जी, पॉइंटर्स क्या क्या थे हमारे लास्ट सेशन के अंदर? एसईओ टाइटल, हम्म। एसईओ कंटेंट ठीक है। और की फेस, हम्म। सब हेडिंग। ठीक है। सर मैंने ये 2 पोस्ट अभी रेडी किए हैं, बट मैं ना लिंक शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, कोई नहीं, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और क्या क्या पॉइंटर्स है इसके अलावा? सर गूगल सर्च कंसोल हम लोग ने डिस्कस किया था, उसके अंडर रिमूवल्स हम्म। फॉर वेबसाइट्स मोबाइल यूजिबिलिटी के अंदर हम्म। जैसे कि अगर कुछ इश्यूज है तो वो बता देते हैं तो वी कैन चेक इट। हम्म। एंड साइट लिंक, सर्च बॉक्स लिंक्स हम्म। एंड उसके बाद सर फिर हम लोग ने पीए और डीए डिस्कस किया था बेसिकली ऑफ पेज एसईओ में। ठीक है। और उसके हमने कौन कौन से टूल डिस्कस करे थे ऑफ पेज और सॉरी डी और पीए के लिए हम लोगों ने? सर एक तो चेक पेज बैंक था, चेक पेज रैंक था हम्म। और एक था मोज बार। यस मोल्स बार, राइट। ठीक है। और क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे इसके अलावा? तो हमने लिंक यूज का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था SEO में। ठीक है, लिंक यूज का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था। ठीक है। और दो टूल्स डिस्कस करे थे किसी का, मतलब एसईओ का ओवरव्यू लेने के लिए, साइट लाइनर और साइट ठीक है। और क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे इसके अलावा? एंड बैक लिंकिंग। बैक लिंकिंग हमने डिस्कस करा। ठीक है। और फर्दर, और इसके अलावा क्या क्या थे हमारे पॉइंटर्स? और सर जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर मतलब मिंत्रा का लेके एग्जाम्पल आपने बताया था कि हम्म। मिंत्रा का अगर हम लोग कोई एक कीवर्ड डाल रहे हैं, अगर मिंत्रा का सर्च ऊपर नहीं आ रहा है तो वी कैन रेज अ कंसर्न टू गूगल बाय गोइंग इन फीड क्विक सेटिंग्स फीडबैक एंड स्क्रीन कैप्चर करके वी कैन डिस्क्राइब आवर इशू ठीक। एंड वी कैन रेज अ कंसर्न। ठीक है, वो हमने बेसिकली सर्च पेज का कंसर्न बताया था कि सर्च पेज के अंदर हम लोग को कोई भी इशू लगता है, दैट इज कॉल्ड गूगल सर्च पेज के अंदर, तो वो हम लोग वहाँ पर रेज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है। और क्या पॉइंटर्स थे हमारे? हाँ जी, और क्या पॉइंटर्स थे हमारे इसके अलावा? एंड सर आपने एक और पॉइंट बताया था कि जो भी अगर गूगल में कोई भी एरर आता है तो उसका हर एक एरर का एक डिफरेंट मीनिंग होता है, तो वो भी चेक करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा एएमपी प्लगइन हमने डिस्कस करा था। ठीक है। ओके, और फर्दर इसके अलावा कोई और चीज जो हमें डिस्कस कराओ? ठीक है। सर इतना ही था। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सारे केसेस में डिस्कस कर ही लिए। ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो आज का अगेन अभी हम लोग का एसईओ का ही टॉपिक है। देखिए, सो हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर ऑफ पेज वाला पॉइंटर डिस्कस करा था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करा था कि हम लोगों को जो बैकलिंक क्रिएट करना है, बैकलिंकिंग का ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको बैकलिंकिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करके आप लोग बैकलिंकिंग करवा सकते हैं, राइट? और यस, वो एज पर द एज पर द प्रोसेस वो सही भी है, गलत नहीं है। क्योंकि देखिए, आप लोग अगर कंपनी को कोई अमाउंट पे कर रहे हैं, वो आपके लिए बैकलिंक क्रिएट कर रहा है, तो इट इज लाइक कि आपने उससे सर्विसेज लिया है, तो वो आपके बिहाफ में आपके लिए बैकलिंक क्रिएट करेगा। ठीक है। अब इसके अंदर ना मैं आपको अगर आपको याद हो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में अगर किसी को याद हो, हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में ना एक इमेज डिस्कस करा था एसईओ के अंदर, बैकलिंकिंग के अंदर। किसी को याद है वाली इमेज क्या थी वो? बिकॉज स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक इमेज डिस्कस करा था जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल सबमिशन, इमेज सबमिशन, ये सारी चीज डिस्कस करी थी हम लोगों ने। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए, मेरा पॉइंटर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आज के टॉपिक एसईओ के टॉपिक के अंदर ही एक चीज मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, ध्यान से प्लीज। ठीक है।
जस्ट टेक एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं गूगल पे लिखता हूँ डीडी सावी, राइट, और मैं इस तरीके से इसे एंटर मारता हूँ। सो थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो बट ऑब्वियस है, यहाँ पे मेरा ये डोमेन मेरा रैंक कर रहा है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखते हैं ये मेरा फेसबुक का पेज आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पे एक मेरा बैकलिंक दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो एक गूगल माई बिजनेस की जो मेरी वेबसाइट बनी हुई है उसका लिंक आपको दिख रहा है, जो कि यहाँ पे क्लियर विजिबल है, राइट। इसके अलावा फर्दर अगर आप देखते हैं तो पिन इंटरेस्ट पे पेज बना हुआ है, वो आपको यहाँ मिल रहा है, जो कि आप लोग भी क्रिएट करिएगा। पिन इंटरेस्ट पे भी अपना प्रोफाइल वगैरह सारा बना होना चाहिए आपका, जो भी आपकी साइट की इमेजेस वगैरह वो आप डालिए, राइट। इवन इसके अलावा जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं एक और मेरा डोमेन यहाँ पे विजिबल हो रहा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसे ओपन करिएगा प्लीज, जो मैं भी आपको चैट पे दे रहा हूँ, इसे ओपन करिए प्लीज सभी लोग। एक यूआरएल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, इसे ओपन करिएगा प्लीज। मीनवाइल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ, वहां पे भी ओपन करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया मैंने आपको, यहाँ ग्रुप चैट पे भेज दिया। इस वाले यूआरएल को ओपन करिए प्लीज, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा यार पॉइंटर, ठीक है। ओपन कर लिया, एक्नॉलेज करिए प्लीज चैट पे, जैसे ही ओपन हो जाए आप लोगों के पास। ओपन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पे मैंने अपना डोमेन डाला विदाउट डॉट कॉम विदाउट डॉट इन करके। अभी स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये मेरा डोमेन आ गया, जो कि डॉट कॉम के साथ है। ये मेरा, मैं दोबारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये फेसबुक का आ गया। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक ये बैकलिंक है, वो यहाँ पे उठ के आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गूगल का, गूगल माई बिजनेस पे जो हम लोगों ने वेबसाइट का प्रोसेस है वो यहाँ पे मिल के हम लोग को दिख रहा है। इसके अलावा मैंने आपको एक ये वाला लिंक दिया है। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को। देखिए, पहली चीज ये, अगर आप लोगों ने ये वाले यूआरएल को थोड़ा ध्यान से देखा हो, इस यूआरएल के अंदर क्या कंटेंट है, यस नो, कंटेंट डला हुआ है? थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए। नो सर, कंटेंट नहीं है बट लिंक्स हैं, तो उसको अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो वो आपकी मेन वेबसाइट पे लेके जा रहा है। ठीक है, सो इसमें कंटेंट नहीं है, अगर मैं एक मोटा मोटी बात में समझूं तो कंटेंट नहीं है। लेकिन यस, आप अगर इस पे क्लिक कर दें तो इसका बेसिकली रीडायरेक्शन दिया हुआ है, जो कि मेरे डोमेन पे रीडायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक, अब मेरा पॉइंट समझिएगा। इस वाले डोमेन पे कंटेंट बिल्कुल नहीं है, राइट। उसके बावजूद यस, वो कहीं ना कहीं एक रैंक लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं गूगल सर्चेस में भी आ रहा है। इसमें ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज। देखिए, पहली चीज ये एक गूगल का टूल है, राइट। और ओपनली मैं आप लोगों की आके पिक्चर क्लियर कर देता हूँ पहले तो। अगर आप लोग गूगल के कोई टूल को यूज करते हैं तो गूगल उस केस में आपको प्रिविलेज देता है कि आपका कोई भी ऐसा साइट अगर उस पर कंटेंट नहीं भी है तो वो रैंक करा देगा। तो यस, जो आप लोग देख रहे हैं ये गूगल का टूल है, दैट इज कॉल्ड sites.google.com। एलएमएस में नहीं है, एक बार नोट कर लीजिएगा इस वाले को, sites.google.com, राइट। अब ये चीज मैं आपको क्यों ऐड ऑन कर रहा हूँ, देखिए एक ना बेसिक प्रोसेस समझिएगा। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको एक गैलरी दिखाई थी, जिसके अंदर गूगल के सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। वो गैलरी याद है आप लोगों को, जिसके अंदर पूरी गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने शायद स्टार्टिंग के सेकंड यस सर, या यस सर। स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे सेशन में मैंने आपको वो लिंक दिया था। अब मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इवन मेरे को अभी भी अपना स्टेटमेंट याद है, मैंने जो चीज वहां पे बोली भी थी कि मैं यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं बोल रहा कि गूगल का हर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, राइट। ये स्टेटमेंट मेरा था। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे गूगल क्लासरूम करके एक उसका गूगल का फीचर है, राइट। वो कोविड के टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ था। अगेन इट इज थोड़ा सा शटडाउन, मतलब शटडाउन सिनेरियो पे है। लेकिन आज भी काफी सारी कंपनी या काफी सारे इंस्टीट्यूट जिनके एलएमएस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर आप एलएमएस की बात करते हैं, डीजी का एक एलएमएस है, राइट। लेकिन अगर मैं बाकी जगह बात करता हूँ तो उनके एलएमएस नहीं है, राइट। दे आर यूजिंग अ क्लासरूम।
तो क्लास इवन आप अगर स्कूल्स में भी देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग देखते भी होंगे, आपके जो किड्स वगैरह या आपके कोई नोन वगैरह भी हैं, तो वो क्लासरूम पे आपके पास असाइनमेंट्स वगैरह भी आते हैं, राइट? तो यहाँ पे मेरा पॉइंट समझिएगा कि जब मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा हूँ कि गूगल प्रोडक्ट्स, तो गूगल प्रोडक्ट्स के अंदर वो सारे टूल आते हैं जो गूगल ने बनाए हैं, लेकिन यस, डिपेंड करता है कि वो अब मार्केट में कितने चले, कितने नहीं चले, ठीक? अब इस वाले टूल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब आप लोग इस वाले डोमेन को देख रहे हैं, राइट? सो ये डोमेन बेसिकली गूगल का टूल है और गूगल की एक क्लियर एक्सपेक्टेशन मार्केट में ये थी कि हर एक बंदा अपनी फ्री में साइट बनाए, ठीक? अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एक फ्री प्रोसेस है जिसके ऊपर जाके आप लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इजीली रैंक कर जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ ये गूगल का प्रोडक्ट है sites.google.com। और ये टॉपिक मैं आपको आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने वेबसाइट के अंदर क्यों डिस्कस नहीं करा? कोई आंसर दे पाएगा इस चीज़ का? कि ये मैंने वर्डप्रेस के अंदर डिस्कस क्यों नहीं करा? जबकि वर्डप्रेस में मैंने आपको विक्स भी पढ़ाया, वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको डीबी बताया, वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको और भी सिनेरियोस ऐड ऑन करे। मैं ये साइट्स डॉट गूगल को यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ एसईओ टॉपिक के अंदर? हाँ जी, कोई आंसर? देखिए, इसमें एक सिंपल सा आंसर ये निकल के आता है, जो अभी आपने मेरा स्टेटमेंट में सुना भी होगा कि यहाँ पे आप लोग बहुत लिमिटेड कंटेंट के साथ आप लोग रैंक कर सकते हैं। तो कोशिश यही करिए कि आप लोग अपनी इस पे भी एक साइट बनाइए, राइट? उसके बैकलिंक क्रिएट करिए आप इस वाले टूल के ऊपर। अगर आप देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने बैकलिंक क्रिएट करा हुआ है। जब कोई बंदा क्लिक करता है, तो वो रीडायरेक्ट होता है मेरे डोमेन के ऊपर। तो इससे मेरे को एक एडवांटेज ये मिल जाता है, देखिए अभी तक हम लोग को ये भी पता है, चलिए मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चीज चेक करता हूँ, चेक पेज रैंक डॉट नेट, ठीक? इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझे प्लीज। इसे मैं गया और मैंने यहाँ पे ये हटा दिया साइट्स, एक मिनट, sites.google.com, तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, सबमिट करते हैं। अगर आप इसका रैंक देखेंगे तो इसका ओवरऑल रैंकिंग अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्टार्ट्स नहीं है, लेकिन ये गूगल का प्रोडक्ट है तो आपको प्रिविलेज दे देता है। कोई आपको लिंक नहीं मिलेगा, कोई आपको उसका क्वालिटी स्कोर, कोई 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 डेटा नहीं है आपके पास इसका। क्यों? क्योंकि गूगल इस टूल को इतना प्रमोट नहीं करता। लेकिन अगर आप लोग एक जेनेरिक सिनेरियो समझे, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल का टूल है, आप अगर इस पे बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो आपको अथॉरिटी एक अच्छी मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये गूगल का प्रोडक्ट है। तो आपको कहीं ना कहीं एक लेवरेज मिल जाता है कि आप लोग एक लिमिटेड कंटेंट के साथ आप लोग रैंक कर सकते हैं, ठीक? सो इसे आप इस तरीके से यूज करिए, आप लोग इस वाले डोमेन पे अपना साइट बनाइए, राइट? उस पे सारा का सारा बैकलिंक करिए अपने डोमेन का, ताकि कोई भी बंदा देखिए ये साइट रैंक करता है, ऐसा नहीं कि रैंक नहीं करे, जो कि आप लोगों के सामने भी है, राइट? तो ये रैंक करता है, इस पे कुछ भी मत करिए, मेजर मेजर लिंक्स क्रिएट कर लीजिए और अपने बैकलिंक डाल दीजिए, अपने डोमेन के यूआरएल डाल दीजिए, ताकि कोई भी बंदा इस वाले डोमेन को अगर ओपन करता है तो सीधा रीडायरेक्ट करेगा आपके इस वाली वेबसाइट के ऊपर, ठीक? सो यहाँ पे हम लोग ये चीज इसलिए डिस्कस करें जस्ट बिकॉज ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, राइट? और आपका एक बैकलिंक क्रिएट हो रहा है, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये गूगल का टूल है। अब इसमें एक चीज समझिएगा, जब मैं ये चीज आपको बोल रहा हूँ कि साइट्स डॉट गूगल पे भी आप लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, तो आप भी इस चीज को समझो कि इस वाले टूल पे अगर हम लोग साइट्स बना रहे हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने डोमेन पे काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इस वाली साइट का इंटरफेस बहुत सिंपल होता है। जैसे आप लोगों ने गूगल फॉर्म्स भी देखा था, गूगल फॉर्म्स की तरह इसका लेआउट बिल्कुल सिंपल है। उस पे कस्टमर रिटेंशन बिल्कुल ही नहीं मिल पाएगा इनफैक्ट आप लोगों को। तो इट इज बेटर कि आप लोग अपनी साइट जो है वो इन्हीं पैनल्स पे बनाएं, दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस या फिर कोडिंग पे। लेकिन बैकलिंक्स आप लोग जो क्रिएट करें वो आप लोग साइट डॉट गूगल पे भी करें, उससे आपको वेटेज मिलता है। स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? यस सर नो? एक बार फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। देखिए मेरा सिंपल सा पॉइंट है, ये जो गूगल का टूल है sites.google.com, इस पे भी आप जाके अपना वेबसाइट बना सकते हैं और अपना बैकलिंक क्रिएट कर दीजिए। जैसे मैंने अपने यस। इस वाले डोमेन पे जाके मैंने अपना एक सिंपल सा एक इंटरफेस ऐसे ही बना लिया, न्यू पे क्लिक करके मैं अपनी साइट रेडी करी है मैंने यहाँ पे, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इसका कोई एडवांटेज नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज है कि हम लोग को बैकलिंक मिल जाता है बस, और जस्ट बिकॉज ये गूगल का टूल है। वो कैसे मिलता है? मैम बैकलिंक इन द सेंस जस्ट बिकॉज गूगल का टूल है, हमें वेटेज मिलता है हमारी साइट को इन द टर्म्स ऑफ गूगल के हिसाब से थोड़ा वेटेज मिल जाता है कि
एटलीस्ट इन्होंने यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करा हुआ है, जैसे हम लोग फेसबुक, इंस्टा या पिंटरेस्ट पे बनाते हैं, इन अ सेम सिनेरियो यहाँ पे हम लोग अपना बैकलिंक क्रिएट करें। ओके ठीक, सो एक बार प्लीज सब लोग ध्यान रखिएगा, इस वाली साइट पे जाके आपको अपना बैकलिंक क्रिएट करना है, एक डमी सा क्रिएट करके रख लीजिए और अपना डोमेन इसमें सबमिट कर दीजिएगा। ठीक, ये चीज क्लियर रखिएगा प्रोसेस के अंदर। ठीक, अब इसी पॉइंट पे मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, जैसे ही अभी मैंने आपको ये चीज बोला कि ये गूगल का प्रोडक्ट है, अब इसमें एक चीज और समझिएगा, ऐसी एक और टूल है गूगल का, दैट इज कॉल्ड यूट्यूब, सबको पता है राइट, यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है। सो कोशिश यही करिए कि जब आप लोग यूट्यूब पे जाके अपने वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लोग सारे के सारे अपने वेबसाइट के, सोशल हैंडल के लिंक्स भी डाल देते हैं, राइट। कोशिश ये करिए जितने भी ज्यादा गूगल के प्रोडक्ट्स को आप लोग यूज कर सकते हैं उतना करिए, उससे आपको वेटेज मिलेगा, क्योंकि एट दी एंड हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्रोम पे काम कर रहे हैं और गूगल एल्गोरिदम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा गूगल टूल यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका एडवांटेज मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग देख भी लेना कि साइट्स और गूगल पे आपको साइट्स मिल जाती हैं इजीली, अगर आप लोग नॉर्मल गूगल सर्च भी करेंगे आपको इजीली वेबसाइट मिल जाता है। तो बना के रख लीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ एज अ बैकलिंक। ठीक, अब इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से प्लीज। रेडिट का डोमेन काफी लोगों ने सुना होगा, reddit.com। जब आप लोगों ने वर्डप्रेस के अंदर प्लग इन एड ऑन कर रहे थे, तब आपको रेडिट भी पढ़ने को मिला होगा, रेडिट। लॉग इन करिए प्लीज इस वाले अकाउंट के अंदर जाके, सॉरी साइन अप करिए, मेरा लॉग इन है, आप लोग साइन अप करिए प्लीज इसके ऊपर, साइन अप करिएगा प्लीज इस वाले अकाउंट पे, रेडिट पे। मैं भी एक बार इस पे लॉग इन कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है, मैंने लॉग इन कर लिया, एक बार प्लीज आप लोग भी इस पे साइन अप कर लीजिए। ठीक है, डन। एक्नॉलेज करिएगा प्लीज जैसे ही आप लोगों का हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका डन हो गया। ठीक है, अंकुर, सोनिया, जेनी, रमना, एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा सबसे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझे प्लीज। अब अगर मैं आप लोगों को रेडिट का स्कोर दिखा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, रेडिट का स्कोर ये है। तो आई थिंक देख सकते हैं आप लोग, ऑल दो आप लोगों को इसका इंटरफेस बहुत ही बेकार लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओपिनियन है, बहुत ही बेकार इसका इंटरफेस है। लेकिन इस वाले डोमेन का डीए बहुत स्ट्रांग है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी इज 92, पेज अथॉरिटी 88, ट्रस्ट फ्लो 70। मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे, बैकलिंक जो है, एजुकेशनल बैकलिंक, गवर्नमेंट बैकलिंक, वो बहुत ज्यादा बने हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज क्लियर समझिएगा, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक चीज डिस्कस करा था, कि आप लोगों को ऑफ पेज एसईओ के ना उन वाले डोमेन्स पे जाके बैकलिंक क्रिएट करना होता है जिनका डीएपी है बहुत स्ट्रांग है। रेडिट एक आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट है। अगर आप लोग नॉर्मल गूगल भी करेंगे, तो अगर आप ऐसे सर्च करते हैं तो आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट करके अगर आप डालते हैं, तो आपको ऐसी बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जिन पे आप लोग अपने आर्टिकल सबमिट करते हैं। तो इसे बेसिकली एसईओ के अंदर आर्टिकल सबमिशन बोला जाता है। सो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी वेबसाइट आ जाती है, मैं एक बार आप लोगों को भी लिंक भी दे दूंगा। लेकिन अभी इस टॉपिक को समझिएगा जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी यहाँ पे। देखिए प्लीज सब लोग थोड़ा ध्यान से। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इस वाली वेबसाइट का डीएपी बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बेसिकली इस वाले डोमेन पे जाके बैकलिंक सबमिट करना है,
ताकि एटलीस्ट आपको एक एक अच्छा लिंक जूस ट्रांसफर हो और आपके जो पेज का जो रैंकिंग है वो थोड़ी बढ़े इन टर्म्स ऑफ पेज एसईओ। अब ये करना कैसे वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोग को यहाँ पे जाना है क्रिएट पोस्ट के अंदर। ठीक है, मैं इसे एज इट इज रख रहा हूँ, कीप यूजर नेम। आप थोड़ा ध्यान से प्लीज। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे को लिंक सबमिशन करना है, यानी कि जो मेरी वेबसाइट के लिंक बने हुए हैं वो मेरे को यहाँ पे जाके सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक रिसेंट एक आर्टिकल डाला, मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ। मैंने एक एक आर्टिकल बना, इस वाले लिंक को मैंने कॉपी करा और मैं यहाँ गया, यहाँ पे जाके मैंने यूआरएल सबमिट करा। जो मेरा टाइटल है वो मैंने टाइटल यहाँ जाके सबमिट करा और उसके बाद मैं करूंगा इसे फिर एंटर। आप पॉइंट समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको यहाँ पे जाके जितने भी आपकी वेबसाइट के यूआरएल्स हैं वो यहाँ पे जाके आपको पोस्ट करने हैं, राइट। इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि जो आपकी साइट का जो ऑफ पेज एसईओ या बैकलिंकिंग बोलते हैं, यहाँ पे जाके आप लोग बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, मैं एक कम्युनिटी पिक कर लेता हूँ उसमें से और मैं इसे कर रहा हूँ पोस्ट। अब आप समझिए मेरा पॉइंट क्या है। जब गूगल यहाँ पे ये चीज देखेगा ना कि रेडिट पे जाके इस डीटी सावी का एक बैकलिंक बना हुआ है, तो उससे मेरे को ही वेटेज मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी रैंकिंग इंक्रीज होगा। तो बैकलिंकिंग के केस में आपको उन डोमेन्स को रेफर करना है जिसका डीए और पीए बहुत स्ट्रांग है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? हाँ जी, ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस। ठीक है। Sir, just repeat this line, please. हाँ जी, देखिए मेरा पॉइंट ये है, जब हम लोगों ने ऑफ पेज एसईओ डिस्कस करा था हम लोगों ने ये चीज बोला था आपको उन वेबसाइट पे जाके बैकलिंक क्रिएट करना है जिनके डीए बीए बहुत स्ट्रांग है। ये एक ऐसी साइट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत पुराना डोमेन है, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ 15-20 साल पुराना डोमेन है ये, राइट। और इसका डीए आप देख सकते हैं, पीए देख सकते हैं। तो हमें करना क्या, यहाँ पे जाके हम लोग को अपने सारे आर्टिकल सबमिशन करने हैं बेसिकली। इस वाले अकाउंट पे जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसके वापस से जा रहा हूँ, क्रिएट पोस्ट पे गया और बैकलिंक सबमिट कर दिया मैंने अपना। तो जितने भी मैं बैकलिंक क्रिएट करूंगा उससे मेरे को एडवांटेज मिलेगा। अभी क्लियर है? Yes, thank you. आप सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको एक ये एग्जांपल दिखाया। अगर आप ओवरऑल लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक 200 वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके आप लोग बैकलिंक सबमिट कर सकते हैं। और बैकलिंकिंग में जब आप आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं तो आर्टिकल सबमिशन को हम लोग यानी सॉरी, जहाँ पे आप लोग आर्टिकल डाल रहे हैं उसे आप लोग बोलते हैं आर्टिकल सबमिशन साइट्स। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल सबमिशन। अभी वाला इमेज सबको याद आया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पे आर्टिकल सबमिशन था, इमेज सबमिशन था, वो किसी बार नोटेड है वो प्रोसेस? मैंने लिखवाया भी था इनफैक्ट अपने टॉपिक के अंदर, शायद किसी ने नोट नहीं करा। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये वाला, जब मैंने एससी वाला था, ये था इमेज। अब याद आया? ये बताया था मैंने, ये वाला इमेज दिखाया था मैंने इनफैक्ट आप लोगों को, राइट। देखिए, Yes, sir. अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोगों ने ऑफ पेज के अंदर ये आर्टिकल सबमिशन की बात करी है, ठीक। अगर आप लोगों को याद हो, जब आप लोगों ने अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर जब आप लोग कोई भी पीपीटी वगैरह चाहिए होती थी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग पीपीटी फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग नॉर्मली अपने स्कूल कॉलेज में प्रेजेंटेशन ऐसे ही निकालते थे। तो आप लोगों के पास एक मेजर केसेस में ना ये वाला डोमेन आता है, स्लाइड शेयर। अगर आप लोगों को याद हो, बहुत टाइम से ये डोमेन आ रहा है आप लोगों के पास। इस वाले डोमेन को ओपन करिएगा, slideshare.net। और कुछ लोगों को पता भी होगा, काफी अच्छा डोमेन है, हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज में यहीं से प्रेजेंटेशन वगैरह निकालते थे। अब मैं आपको इस वाले डोमेन का डीएपीए दिखाता हूँ और इसका एडवांटेज भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों आपको फ्री में प्रेजेंटेशन मिल जाती है। ये एक एक अच्छा प्रोसेस भी है। दिखाता हूँ एक बार प्लीज। तो मैं यहाँ पे चेक पेज रैंक ओपन कर लेता हूँ। सब लोग प्लीज देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, डीएपीए देख लीजिए आप लोग, इसका कितना स्ट्रॉन्ग है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, ये चीज नोटिस कर लिया आप लोगों ने मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये स्टेटमेंट क्लियर है? स्लाइड शेयर का डीएपीए बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज ओके, राइट? ये क्लियर है? यस नो?
ओके, सभी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये स्टेटमेंट क्लियर है? ओके, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा। जब मैं आपको यहाँ पे ये चीज बोला ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में, कि हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर जितनी भी प्रेजेंटेशन निकाली है सारी इस वाले डोमेन से निकाली है। ट्रस्ट मी, मैंने तो अपने एमबी के टाइम पे निकाली है बहुत, इवन अपने बीबीए के टाइम पे मैंने निकाला है प्रेजेंटेशन वगैरह। तो जब मैं आपको ये सिनेरियो देके चल रहा हूँ ना, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी वाली प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड नाउ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूँ अभी। साइन अप कर लेते हैं एक बार विद गूगल। एक डमी अकाउंट के थ्रू मैं लॉगिन कर रहा हूँ। डाउनलोड विद फ्री। ये काफी सारे प्रोसेस के अंदर इसने पेड लगा रखा है। चलिए मैं इसका फ्री प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखाना क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, यहीं दिखा देता हूँ। क्योंकि अदरवाइज ये कार्ड्स वगैरह मांगेगा यहाँ पे सबमिट करने के लिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाली साइट को इस वाली स्लाइड को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। मैं इसे आगे मूव ऑन कर रहा हूँ बिल्कुल। अब आप देखिए इस पे एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है। इसे स्किप करते हैं अभी। यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट है। एक और ऐड आ गया। 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। देखिए मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप लोग ये इस वाले टूल को अगर आप लोग देखते हैं, तो इस वाले टूल पे स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इस प्रोसेस में गए थे, तो यहाँ पे जितना भी आपको प्रेजेंटेशन मिलता है वो कहीं ना कहीं आप 30 डेज का आपको ट्रायल वर्जन मिल जाता है। आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बनी बनाई प्रेजेंटेशन, राइट। इवन इसमें एक चीज और समझिएगा आप लोग। आपको करना क्या है, ये टूल मैं आपको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे जाके अपनी कंपनी की या अपने डोमेन की एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के इस पे आपको अपलोड करना है। और विद योर योर डोमेन नेम, और जो भी आपका स्लाइड है, स्लाइड के सबसे लास्ट में अपने डोमेन का यूआरएल, राइट, अपने डोमेन का नाम, अपनी कंपनी का नाम, वो आपको सबमिट करना है। मैं एक सिनेरियो दिखाता हूँ जिसके अंदर इस तरीके से आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा webtraining.in। सब लोग देख पा रहे हैं, राइट। यहाँ पे समझिएगा मैं ये चीज क्यों दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जाके आप लोगों को अपने डोमेन को भी सबमिट करना है। इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि कोई भी बंदा, इवन देखिए इस बंदे ने तो अपनी हर एक स्लाइड के अंदर ये डाला हुआ है अपने डोमेन का नाम, राइट। तो यहाँ से आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि कोई भी बंदा अगर प्रेजेंटेशन डाउनलोड करता है, तो कहीं ना कहीं आपके डोमेन को भी वो वो आपके डोमेन को भी कैच कर पाएगा कि यार ये जो स्लाइड है वो इस कंपनी ने बनाया। और उस केस में आपके पास भी ट्रैफिक एड ऑन होता है। प्लस अगर आप लोग यहाँ पे जाके अपने यूआरएल्स या अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह सबमिट करते हैं, प्रेजेंटेशन सबमिट करना आपका कहीं ना कहीं आर्टिकल सबमिशन का पार्ट है। और अगर आप लोग यहाँ पे जाके अपने यूआरएल्स वगैरह भी अगर आप सबमिट करते हैं, तो उससे आपको एक अच्छा बैकलिंक क्रिएट हो जाता है। और जो कि अभी हम लोगों ने क्लियरली देखा है कि इस वाले डोमेन का डी और पीए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सब लोगों ने चीज ऑब्जर्व करा था, राइट। इसका जो डीए था ऑलमोस्ट 9 था आउट ऑफ 10, राइट। और जो ओवरऑल स्कोरिंग थी वो 9.2 समथिंग आ रही थी। तो यहाँ से आपको एक अच्छा ऑफ पेज मिल जाता है। और इस प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं आर्टिकल सबमिशन, या फिर आप लोग इसे बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन सबमिशन, राइट। लेकिन ये आर्टिकल सबमिशन का ही पार्ट है, या फिर कंटेंट सबमिशन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक। सो यहाँ पे जब हम लोग ये सारे सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आप लोगों को अपने जितने ज्यादा आप लोग अपने डोमेन की पब्लिसिटी कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ, आपने ई बुक बनाया जो कि हम लोगों ने कैनवा में डिस्कस करा था। कैनवा के अंदर जाके आपने ई बुक बनाया। ई बुक की हर एक स्लाइड के अंदर आपने डोमेन का नाम डाल दिया। ई बुक के हर एक स्लाइड में जाके अपनी कंपनी का एक यूआरएल डाल दिया, ताकि एटलीस्ट किसी को अगर आपके डोमेन पे जाना है
तो वो उस ई बुक को डाउनलोड करेगा, उससे आपके बारे में पता लग जाएगा, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, राइट? तो ये सारे सिनेरियोज आते हैं बेसिकली ऑफ पेज एसईओ में। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस, नो? तो अगर आप लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कैसे आपको अपलोड करना है, सिंपल सा अपलोड का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का। प्रेजेंटेशन बनाइए। Anyone can upload PPT here. हाँ जी मैम, कोई भी, बस आपको अपना कंपनी का प्रॉपर पेज बनाना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन आपको बनाना है और उसके बाद उसे यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। पीपीटी फॉर्मेट आएगा, मेरे पास अभी पीपीटी फॉर्मेट कोई डला हुआ नहीं है, तो अदरवाइज वो पीपीटी फॉर्मेट उठा लेते हैं। तो हम we can like we can make any kind of PPT. मतलब जरूरी नहीं कि आप अपनी कंपनी का ही करें, कोई भी जनरल टॉपिक पे we can submit the PPT here and लास्ट में अपनी उस पे URL ये सब कर सकते हैं. हाँ जी मैम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ओवरऑल दूं, इसके अंदर आपको एसईओ का भी प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, इसके अंदर आपको ईमेल मार्केटिंग का भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको गूगल एनालिटिक्स का भी मिल जाएगा। हर एक के अंदर आपको अपने ब्रांड वैल्यू डालनी, सॉरी ब्रांड डोमेन डालना है, ताकि एटलीस्ट अगर हम लोगों को कस्टमर, मान लीजिए कोई बंदा प्रेजेंटेशन डाउनलोड करता है, तो उसे कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा यार मार्केट में ये भी कंपनी है, मार्केट में ये भी कंपनी है। और हर एक बंदा ये प्रोसेस फॉलो करता है जब हम आर्टिकल सबमिशन की बात करते हैं, ठीक है? तो अपलोड करने का प्रोसेस ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, तो यहाँ पे जाके आपको अपलोड फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, प्रेजेंटेशन ऐसे भी बनानी है। प्रतिभा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा आपका, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, चाहे आपका डोमेन किसी भी ब्रांड से रिलेटेड हो, चाहे आप कपड़ों की इंडस्ट्री में हो, या फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस हो, फॉर एग्जांपल आप अगर एडवर्टीजमेंट में हो, तो आप लोग अपने ब्रांड को या अपने प्रोडक्ट को लेके आप लोग उसे अपलोड करें। प्रेजेंट सर कैसे बनानी है, बट ऑब्वियसली पीपीटी बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि नॉर्मल हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेजेस में बनाई है, तो वो प्रेजेंटेशन आपको पीपीटी बनानी है और उसमें अपलोड कर, ठीक? अब ये क्लियर है प्रतिभा, राइट? पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वो, ठीक है? अब हम लोग जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट पीपीटी नहीं पता प्रतिभा, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, दिखा दो। देखिए, हाँ यही, बस यही है सिंपल सा, पीपीटी आपको बनाना है, यहाँ पे जाके ये देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई भी एक ब्लैंक पिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जाके आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, उस प्रेजेंटेशन को आप सेव कर लीजिए, उसके बाद यहाँ जाके अपलोड कर दीजिए। ये रहा, यहाँ पे पीपीटी से आप अपनी बनाइए, उसके बाद प्रिपेयर करने के बाद उसे अपलोड कर दिए उस पैनल के अंदर। बनाते समय बस ये चीज का ध्यान रखना है, सबसे बॉटम पे जाके आपको अपने डोमेन का नाम डालना है, ताकि एटलीस्ट जब कोई बंदा आपकी प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करेगा, तो एटलीस्ट आपकी डोमेन की पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज होगा, बंदा कहीं ना कहीं अवेयर भी होगा कि मार्केट में ये भी डोमेन है, ठीक? इसके अलावा जब हम लोगों ने ये वाला पार्ट डिस्कस करा था, वीडियो सबमिशन की जब हम बात करते हैं, वीडियो सबमिशन के अंदर आता है आपका यूट्यूब। यानी कि आप लोग जो भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आपको अपने सारे के सारे वेबसाइट के लिंक, सारे नहीं इन द सेंस अपना डोमेन का लिंक सबमिट करिए, ताकि एटलीस्ट वहां पे जाके आपकी पब्लिसिटी हो। कोई भी बंदा जाके अगर यूट्यूब चैनल पे भी जा रहा है, तो वहां पे जाके वो आपकी साइट को भी ओपन कर सकता है, ठीक? क्लासिफाइड पता है किसी को, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होता है? क्लासिफाइड, अब क्लासिफाइड में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज हम लोग डिजिटल के अंदर मूव हो गए, तो एक बड़ी अच्छी बुक आती है मार्केट के अंदर, येलो पेजेस। काफी लोगों को पता भी होगा, जो पुराने मतलब हम, मुझे भी पता है जो 90s में, तो उन लोगों को पता भी होगा कि येलो पेजेस करके एक अ, एक लोकल बिजनेस एक साइट है, साइट नहीं बोलूंगा, येलो पेजेस करके बुक आती थी, आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को, मुझे याद है Yes, sir. येलो पेजेस करके। I remember. इवन अगर कुछ लोगों को पता भी होगा, जिस समय घरों में हम लोगों के जब लैंडलाइन स्टार्ट हुआ था, तब येलो पेजेस हम लोग अपने मोबाइल, सॉरी मोबाइल नहीं बोलूंगा, क्या बोलते हैं उससे, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ लैंडलाइन फोन, राइट?
लैंडलाइन फोन के पास हम लोग येलो पेजेस बुक रखते थे ताकि उसमें सारे एडवर्टीजमेंट मिल जाते थे। किसी को फोन करना है तो हम लोग येलो पेजेस में सर्च करके ये सारे प्रोसेस आते हैं। लेकिन अब मैं एक आज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आप लोग जो भी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की बात कर लेते हैं, चलिए वो ऑनलाइन का है। अगर आप क्लासिफाइड एड देखते हैं, क्लासिफाइड एड के अंदर जो टाइम्स के ऊपर जो आपको क्लासिफाइड एड्स मिलते हैं, चलिए आपको फिलहाल के लिए एक साइट दिखाता हूँ। देखिए, सो एक ही डोमेन है classified.com। इसे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत पॉपुलर डोमेन है, अभी के लिए समझिएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आता है ना कि किसी को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए, या किसी को कोई घर रेंट पे चाहिए, या कोई किसी को जॉब चाहिए, दीज आर द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो बोले जाते हैं। जॉब के भी एडवर्टीजमेंट आते हैं न्यूज़पेपर में, अब तो फिलहाल कम हो गए, पहले बहुत आते थे, राइट। तो इन्हें हम लोग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो यस, अगर कोई भी ऐसी साइट जिसके ऊपर आपका एक प्रमोशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बोला जाता है उस प्रोसेस को। इवन इसके अंदर ना आप एग्जांपल ले सकते हो, जस्ट डायल फॉर एग्जांपल। जस्ट डायल भी कहीं ना कहीं क्लासिफाइड साइट ही है, जिसमें आप अगर फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड अगर किसी को एम्बुलेंस का जरूरत पड़ता है तो आप एम्बुलेंस डालिए, आपको बहुत सारे नंबर मिल जाता है। तो ये भी क्लासिफाइड साइट है, राइट। तो यहाँ पे आप अपने एडवर्टीजमेंट करके बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ जस्ट डायल के डोमेन अथॉरिटी की, वो भी आप चेक कर लो। इसे भी हम लोग हैंड टू हैंड चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी करंट जो सिनेरियो है, चेक पेज रैंक डॉट नेट से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जस्ट डायल का भी अगर आप देखेंगे, सबमिट, तो इसका अगर आप देख रहे हैं ओवरऑल गूगल रैंक 6 है, और दैट इज 6.4, डोमेन अथॉरिटी 60, दैट इज ओके। तो अगर आप यहाँ पे भी जाके अगर आपका कोई भी बैकलिंक काइंड ऑफ अगर आप सबमिट कर दें, तो दैट इज गुड सिनेरियो कि आप यहाँ पे भी जाके अगर आपको रीच मिल जाता है, आपका कहीं ना कहीं ऑफिस एसईओ ही हो रहा है बेसिकली। तो अगर आप इस तरह की एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो भी सही है उस केस में, ठीक। सब जस्ट टाइल तो पेड हो गए ना? हाँ जी, ये पेड है, यस ये पेड है, क्लासिफाइड पेड होता है। अब इसके अंदर एक और साइट में ऐड कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड PR.com। इस वाले डोमेन को ओपन करिए। ये डोमेन हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था, और मैंने ये बोला भी था एसईओ के अंदर ये चीज डिस्कस होगी कि पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशन होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पीआर का, मेरे को अपना सेशन याद है, मैंने ये चीज पहले भी बोली थी कि पीआर का मतलब एक पब्लिक रिलेशनशिप काइंड ऑफ होता है, लेकिन पीआर का एसईओ के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। वो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करा, आई थिंक सबको याद होगा ये स्टेटमेंट मैंने बोला था, पीआर या पीआर टीम का डिस्कशन चल। Yes, sir. सो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आज इस पॉइंट का मैं आंसर यहाँ दे रहा हूँ। जब हम लोग पीआर बोलते हैं तो पीआर का मतलब होता है प्रेस रिलीज, राइट। प्रेस रिलीज बोला जाता है इससे एससीओ के अंदर, ठीक। जो कि आप देख भी सकते हैं न्यूज़पेपर के अंदर जो रिलीज आपकी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रेस रिलीज। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे। ये है क्या, पहले आप लोग अभी तक तो मैंने बहुत सारे आपके हिसाब से डीएपी आपको चेक करके बता दी। अब आप इसका डीएपी चेक करो और मेरे को ये बताओ ये साइट आपको मतलब इन टर्म्स ऑफ यूआई कैसी लग रही है। सर सारे लिंक उसे ग्रुप में डाल देना। हाँ मैंने डाल दी, वो मैंने डाल दिया। और एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता वो सिनेरियो आगे जाके कितना मटेरियलाइज होगा मेरे लिए। अभी रिसेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गूगल, राइट। बैंगलोर से कॉल आई है मेरे पास अभी। सो लेट्स सी अगर वो चीज़ अच्छा हो जाता है, लेकिन यस काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिमांडिंग सिचुएशन है उनके। सो गूगल में भी अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के बेस पे, इन द सेंस ऑफ प्रूफ। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। गूगल के अंदर ये सारे प्रोसेसेस कंसिडर करे जाते हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग गूगल में भी ट्राई करना चाहते हो तो गूगल के अंदर भी यही चीज़ होती है। मैं आपको जेडी दिखाता हूँ जो मेरे पास कल ही आया है, सॉरी कल आया है या आज है, लेट मी चेक, सॉरी लिंक्डइन पे वैसे है। और ये जो रिसीव हुआ दैट इज फ्रॉम गूगल। ओके, सो एक बार आप लोग इन बिटवीन आप इसका डीएपीए चेक कर लीजिए। मैं एक बार आपको जेडी दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये है गूगल का जेडी जो आप देख सकते हैं। टेक प्रोसेस है पूरा, जिसके अंदर ये सारी चीजें कंसिडर होंगी जो हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करें। गूगल एनालिटिक्स हो गया, वेब एनालिटिक्स हो गया, गूगल टैग्स हो गए, ये सारी चीज डिस्कस होंगी। दैट इज फ्रॉम गूगल इटसेल्फ। और आप देख सकते हो ये जो मेरे को रिसीव हुआ है ट्यूसडे को 6:30 बजे रिसीव हुआ है मेरे पास। और ये बैंगलोर के लिए हायरिंग है। होपफुली अगर टचवुड अगर हो जाता तो दैट इज वेरी ओके इस केस में। तो ये डायरेक्टली गूगल की तरफ से है। तो जेडी एक बार आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूंगा, तो ट्राई करिए। मतलब अगर चीजें सही हो जाए तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा प्रोसेस के अंदर। बाकी मैं तो अभी इंटरव्यू दूंगा इस पर। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। ओके, सो फर्दर सिनेरियोज में जाते हैं। जब हम लोग यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक चीज देखा कि PR.com के अंदर जो सिनेरियो भी आप लोगों ने देखे कि इसका DAPA इज वेरी गुड। अब ये क्यों डिस्कस करे जाते हैं वो भी आप समझिएगा प्लीज। जब भी कभी आप लोग अपने डोमेन के ऊपर कोई भी चीजें या कोई भी नया एडवर्टीजमेंट या नया प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हैं, तो कोशिश ये करिए यहाँ पे जाके प्रेस रिलीज करिए। राइट, ये फ्री प्रोसेस नहीं है, ये कहीं ना कहीं पेड प्रोसेस आता है। ठीक है, इस पे साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, या आपकी कंपनी में नया CTO हायर हुआ, नया CMO हायर हुआ, तो उस केस में आपको डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप लोगों को पता होगा कि जब भी कभी कंपनी के अंदर नया प्रोसेस आता है, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देते हैं। आज के टाइम में सारा मॉडर्न मेथड हो गया। हर एक कंपनी जो है वो ऑनलाइन रिलीज निकालता है। मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक कंपनी में हायरिंग हुई थी अच्छे पोस्ट पे, CMO हायर्ड। क्या हम ऐसे भी प्रेस रिलीज निकाल सकते हैं? लाइक एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जैसे इंस्टा पे व्हाट टाइम वी आर डूइंग, हम लोग वर्चुअल इन्फ्लुएंसर निकाल रहे हैं, तो जो कंपनी की इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, कैन वी गो फॉर दिस रिलीज एज वेल? इसका बेनिफिट कितना रहता है? देखिए, मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है जिसका चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अभी अपॉइंट हुआ है। मैं एक एक लेटेस्ट न्यूज ही पकड़ लेते हैं। तो अगर मैं इसे इस तरीके से सर्च करूँ तो लेटेस्ट न्यूज के अंदर CMO हायरिंग अभी हुई है। सॉरी, इसे लिखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे डिज्नी स्टार के अंदर एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की हायरिंग हुई है। ये भी आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कंपनीज यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों निकालती है? ये कंपनी इसलिए निकालती है कि इन केस मान लीजिए जस्ट फॉर द अवेयरनेस कि मार्केट के अंदर, सॉरी, हमारी कंपनी के अंदर नया CMO, नया CFO या नए CTO हायर हुए हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी प्रेस रिलीज निकालती हैं बेसिकली। ठीक, उससे एडवांटेज ये मिलता है कि आगे के लिए भी कम्युनिकेशन क्लियर रहता है। और इन केस मान लीजिए अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर पुराने CMO की कोई लाइबिलिटी है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे कंपनी क्लियर कर दी थी कि अब हम लोग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज निकाला हुआ है, 8 मई को हमारा जो नया CMO वो हायर हो चुके हैं। तो मेजर सिनेरियोज में ध्यान रखिएगा कि टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, आज के टाइम में अगर मैं एक जेनेरिक सिनेरियो की बात करूँ तो ज्यादातर हम लोग न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसी साइट जो न्यूज अपडेट्स निकालती है, उनके ऊपर प्रेस रिलीज निकाला जाता है। और ये वाली साइड में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये साइड में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इनके DAPA बहुत स्ट्रांग रहते हैं। राइट, यस, ये भी आपसे एक लिमिटेड कंटेंट मांगेंगे, ये भी आपको बोलेंगे एक अच्छे फॉर्मेट में आपको कंटेंट लिख के देना पड़ेगा, तब जाके वो अप्रूव होगा, तब जाके वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, मैंने सबमिट प्रेस रिलीज करा। तो सबमिट प्रेस रिलीज करने के बाद मेरे को ये सारे आर्टिकल या ये सब कुछ लिखना पड़ेगा इसके अंदर। राइट, ये डेट वगैरह सब आएगा, जो कंटेंट बॉडी है वो मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी, कहाँ पे रिलीज करना है वो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, और इसे मैं एक इमेज के साथ अपलोड करता हूँ। ठीक, कैटेगरी में डिफाइन कर दूंगा। इसके बाद जाके ये जो डोमेन है वो उसे रीड करेगा, उसके बाद ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक, लेकिन हाँ, एक अच्छा कंटेंट जाना चाहिए। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि कंटेंट वाइज इट शुड बी वेरी क्लियर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से भी बैकलिंक क्रिएट करना होता है, दैट इज कॉल्ड PR.com। ये भी एक बहुत अच्छा डोमेन है।
ये बेसिकली आपकी प्रेस रिलीज में आपको हेल्प करेगा। नोटेड? ये प्रोसेस क्लियर है? आप और भी टूल यूज कर सकते हैं, राइट? आप चाहे इकोनॉमिक टाइम्स यूज कर लो, या टाइम्स ऑफ इंडिया यूज कर लीजिए, या हिंदुस्तान टाइम्स यूज कर लीजिए, जहाँ पे न्यूज आर्टिकल आप दे सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, दिस इज पेड ना? हाँ, ये पेड है मैम। तो जो भी आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली pr.com पे, तो ये आपको अपेयर कहाँ पे होंगे? मतलब आपको इसको सर्च, मेरे को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बताता हूँ, जब हम लोग इस पे सबमिट करेंगे तभी गूगल सर्चेस में आएगा फिर ये। ओके, इसके रिगार्डिंग अगर okay. जैसे मान लिया, अगर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल न्यू सीटीओ हायर, तो एक आर्टिकल एक रैंक कर जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इस डोमेन की पॉपुलैरिटी। ठीक है, डोमेन बहुत पुराना है, तो कंटेंट आ जाएगा सर्चेस के अंदर। लेकिन हाँ, इन कंपैरेटिवली ऑफ बाकी डोमेन से ये सस्ता ही पड़ेगा pr.com। ठीक है? अब इसी के अंदर एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सब लोग प्लीज देखिए प्लीज। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखिए, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक चीज है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्लासिफाइड ऐड हो गया, अब आता है डायरेक्टरी सबमिशन। देखिएगा, देखिए, जब मैं डायरेक्टरी सबमिशन करता हूँ तो आप देखते हैं टॉप डायरेक्टरी सबमिशन साइट वो ये खुल के आ जाती है। ऑल दो ये यूआरएल मैं आप लोगों को चैट पे डाल दे रहा हूँ। और कोई भी एक डमी डमी नहीं, कोई भी एक डोमेन में उठा लेता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसी से ले लेते हैं। देखिए, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। जब मैं यहाँ पे डायरेक्टरीज बोल रहा हूँ, तो आप डायरेक्टरीज के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे हैं। आप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉग डायरेक्टरीज, राइट? एक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल डायरेक्टरीज, इवन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं शेयर्ड कंटेंट डायरेक्टरी। तो एट द एंड जब मैं यहाँ पे डायरेक्टरीज बोल रहा हूँ ना, तो डायरेक्टरीज का मतलब यही हुआ कि आपकी साइट पे जो भी डोमेन है, आपकी साइट पे जो भी आर्टिकल्स डले हुए हैं, उन सबके आपको बैकलिंक क्रिएट करने हैं। ठीक? अब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायरेक्टरीज बोलूँ, तो डायरेक्टरीज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जैसे हम लोग WP हाइफन कंटेंट करके हम लोग डायरेक्टरीज निकाल लेते थे वर्डप्रेस के अंदर। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको यही चीज बोला था, ये हमारी डायरेक्टरीज है। याद है आप लोगों को ये चीज? जब मैं अपना डोमेन ओपन करता हूँ, तो डोमेन के अंदर जाके, एक मिनट रुकिए प्लीज, कंट्रोल यू करता हूँ, और कंट्रोल यू करने के बाद जब मैं कंट्रोल एफ WP हाइफन एडमिन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने आपको ये चीज बोला था कि WP हाइफन कंटेंट दीज आर योर डायरेक्टरीज। ये स्टेटमेंट बोली थी, याद है आप लोगों को? यस, नो? यस। सो Yes. इसके अंदर मैंने आपको ये चीज बोला था, WP हाइफन कंटेंट के अंदर सब कुछ है। आपके प्लगइन्स भी है, राइट? जो भी आप लोगों ने जो भी कंटेंट डाला, जो भी थीम्स आपने डाला है, वो WP हाइफन कंटेंट के अंदर डला हुआ होता है। तो जब मैं डायरेक्टरीज बोल रहा हूँ ना, तो डायरेक्टरीज का मतलब यही हुआ कि आपकी साइट पे देखिए डायरेक्टरीज क्यों क्रिएट हो रही है। डायरेक्टरीज क्रिएट हो रही है इमेजेस के लिए, डायरेक्टरीज क्रिएट हो रही है आपके आर्टिकल्स के लिए। अब आप प्लगइन थोड़ा ना सबमिट करेंगे, प्लगइन आपके नहीं है, राइट? आप लोग क्या सबमिट करेंगे? आप तो सबमिट करेंगे अपने आर्टिकल्स। तो जब हम लोग डायरेक्टरीज बोलते हैं ना, तो डायरेक्टरीज के अंदर सारी चीज आ जाती है। आपका इमेज भी आ गया, आपका कंटेंट भी आ गया, आपके आपका डोमेन भी आ गया, वो सारी की सारी चीज डायरेक्टरीज के अंदर कॉल होती है। तो यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि जब मैं डायरेक्टरीज बोल रहा हूँ, तो डायरेक्टरीज के अंदर आपका कंसिडर होता है आपके बैकलिंक है। जो भी आपके आर्टिकल्स हैं, आपके ब्लॉग सबमिशन हैं, वो आपके कंसिडर होंगे सारे के सारे डायरेक्टरीज के अंदर। तो जब मैं ब्लॉग सबमिशन की बात कर रहा हूँ, ब्लॉग सबमिशन के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग अपने यूआरएल्स को उठाएंगे और दूसरे डोमेन पे जा जाके। Yes. ठीक? तो ये स्टेटमेंट क्लियर रखिएगा। जब मैं डायरेक्टरीज बोल रहा हूँ, ब्लॉग सबमिशन बोल रहा हूँ, आर्टिकल सबमिशन बोल रहा हूँ, तो ये सारे का सारा आपको अपने कंटेंट का बैकलिंक क्रिएट करना है बेसिकली आपको। ठीक? एक साइड में और ऐड कर रहा हूँ, जो कि मेरे को अभी रिसेंट क्लिक हुआ है। एक मिनट होल्ड करिएगा। सर एक बार ये जो आपने SEOsandwich.com बताया था, इसको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? हाँ जी, देखिए मेरा पॉइंट क्या है। मेरा पॉइंट ये, जब मैंने आप लोगों को ये डायरेक्टरीज वर्ड बोल रहा हूँ, तो डायरेक्टरीज के अंदर जब हम लोगों ने वर्डप्रेस पे काम करना स्टार्ट करा था, मैंने आप लोगों को यही चीज बोला था, WP हाइफन कंटेंट आपकी डायरेक्टरीज है।
राइट। अब डायरेक्टरीज का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टरीज का मतलब ये हुआ जिसके अंदर आपका कंटेंट डला हुआ है। कंटेंट क्या डला हुआ है? कंटेंट आपका इमेजेस है, कंटेंट आपके वीडियोस हैं, कंटेंट आपकी टेक्स्ट है। राइट। तो ये सब किसका पार्ट है? ये आपके सारे ब्लॉग का पार्ट है, जो कि आपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। सो हम लोग को करना क्या है कि आपको अपनी साइट पे जाके अपने एक एक यू अपने एक एक आर्टिकल के यूआरएल को उठा उठा के, राइट, ये जितनी भी साइट है जो अलाउ कर रही है, राइट, जो ये वो साइट है जो आपको अलाउ कर रही है बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, राइट, उन पे जाके आपको अपने बैकलिंक सबमिट करने के। सो अगर आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, डोमेन की एज, अभी तक हम लोगों ने एज वर्ड डिस्कस नहीं करा था ऑन पेपर। अब आप यहाँ देख सकते हो एज भी डिफाइन करा जाता है और एज मैटर करता है। तो ये कुछ माइट भी शायद फ्री डोमेन भी हो सकते हैं या पेड डोमेन भी हो सकते हैं, जिन पे जाके आप लोग आर्टिकल सबमिशन कर सकते हैं। लिखा हुआ भी है, फ्री भी है और पेड में $15 है। तो ये सारी साइट है जहाँ पे जाके आप लोग अपने बैकलिंक सबमिट कर सकते हैं, और इन डोमेन के डीएपीए बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी स्टेटमेंट क्लियर है? ओके। सो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये सारे डोमेन है बैकलिंक क्रिएट करने के। ये फ्री भी है, पेड भी है, जिन पे जाके आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है फ्री और पेड, राइट, फ्री और पेड सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जाके अपने आर्टिकल सबमिट करिए। इनका डीए 58-6 के अराउंड ही जा रहा है सबका, मतलब 50 के अबव ही है, सॉरी, इसका 50-41 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रैंकिंग वाइज ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरी डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। ये सारे डोमेन है जो आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट काफी सारे डोमेन, राइट। तो यहाँ पे जाके इन साइट को खोल खोल के यहाँ पे जाके आपको अपने बैकलिंक क्रिएट करने हैं, ताकि एटलीस्ट आपको ऑफ पेज एसईओ के अंदर हेल्प मिले। मैं आपको सिनेरियो दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली साइट खोली और इसमें लॉगिन कर लेते हैं एक बार। और लॉगिन करने के बाद बट यूजर ने पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद आपको आर्टिकल सबमिट करना है। एक बार इसका डीए चेक करवाता हूँ मैं आपको कितना हम लोग के पास यहाँ पे आ रहा है इसका। और ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके डीएपीए बहुत अच्छे हैं। आप देख के कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा ये साइट है ही क्या, बेकार साइट्स। लेकिन ट्रस्ट में इनके डीएपी इतने अच्छे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बैकलिंक बनाने पड़ जाते हैं हम लोग को इन पे जा जाके। अब आप इसी साइट का देख लीजिए, इसका रैंकिंग नहीं आ रहा। चलिए देखिए, इस वाले का रैंकिंग नहीं है तो इस वाले को आप कंसिडर मत करेगा। ये गूगल का टूल नहीं है कि जिसका साइट डॉट गूगल की रैंकिंग आ जाए। इस वाले को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे और भी टूल आपको मिल जाएंगे। ओके, इसका 24 था, इसलिए इसे नीचे कंसिडर करेंगे। आप लोग ऊपर वाले ही कंसिडर करेगा, अबव 40, जैसे ये वाला 45, ये कंसिडर कर लीजिए। ठीक। इवन एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, हम लोग जो लिंक्डइन के ऊपर भी हम लोग बैकलिंक क्रिएट करते हैं ना। आप लिंक्डइन का व्यू देख लीजिए एक बार, रुकिएगा प्लीज। ये देखिए, और ये है लिंक्डइन का डीएपी है। ये देखिए, 10/10। अब स्टेटमेंट क्लियर है कि यहाँ पे जाके जो मैंने लिंक्डइन पे जो पोस्ट क्रिएट कर रखे हैं, क्यों क्रिएट कर रखे हैं? जस्ट बिकॉज ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। मैं आपको इनफैक्ट आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे आर्टिकल्स पे जाता हूँ। मैंने शायद पहले भी दिखाए हैं आप लोगों को, उस पर आर्टिकल्स बने हुए हैं। ये देख लीजिए, सब पे बैकलिंक डाले हुए हैं ये सारे के सारे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्कुट का यूआरएल है, इस पे भी जाके बैकलिंक क्रिएट करा हुआ है। तो यस, आप देख सकते हैं। बाकी जैसे ये वाला फेसबुक मैसेंजर वाला, ये भी बना रखा है, इसका भी बैकलिंक क्रिएट करा गया है। तो ये सिनेरियो, आप ये अप्रोच भी आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि आपने अभी खुद देखा लिंक्डइन का डीएपी बहुत स्ट्रांग है। इस पे भी जा जाके अपने आर्टिकल सबमिट करिए और अपने यूआरएल डाल दीजिए इसके अंदर, जो कि आप देख सकते हैं।
स्टेटमेंट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? लिंक्डइन के अंदर आर्टिकल सबमिशन कैसे होगा? यस नो? ठीक है, हाँ जी शिवानी, आपका हैंड रेज है, बताइएगा शिवानी। यस सर। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम ऑफिस एसईओ के लिए अगर पीपीटी वगैरह सबमिट कर रहे हैं तो उसमें भी कीवर्ड का कुछ रोल है? नहीं नहीं, उसके अंदर कोई रोल नहीं मैम, उसमें बस आप कोशिश ये करिए जो आपका मेन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंटेशन बनाया डिजिटल मार्केटिंग, तो जब आप उसे अपलोड करें तो वहां पे वर्ड भी यही लिखें डिजिटल मार्केटिंग का, मतलब जिस चीज से रिलेटेड हो, और जो आपका टाइटल हो वो क्लियर हो बस। जैसे अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग डाला, फॉरन वो वाला पीपीटी खुल के आ गया, जस्ट बिकॉज वो टाइटल में डाला हुआ है, बस वो बेसिक सिनेरियो फॉलो करिएगा यहाँ पे बस। ठीक है, क्योंकि गूगल का इंटरफेस नहीं है वो जो हम लोग उस पे इस तरीके से करेंगे। वो स्लाइड शेयर एक प्रॉपर डोमेन है जिस पे जाके आपको अपनी पीपीटीज अपलोड करनी है। और यस, जो भी आपके मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड इन द सेंस जिस पे आपकी प्रेजेंटेशन बना हुआ है। ठीक है, ओके। ओके। अब इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्म आता है, अब 11 पार्ट में डिस्कस करा, तो एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मतलब मैं बहुत मतलब अच्छी बात है अगर मेरा हो गया कहीं पे, मतलब इन टर्म्स ऑफ गूगल, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बनाइए। मैं मतलब ऑनेस्टली आप लोगों से बोल रहा हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैंने ये चीज दोबारा बोलूंगा, लिंक्डइन प्रोफाइल के ना कंटेंट अच्छा जाना चाहिए, तभी आपको अच्छा वो मिले, रीच मिले। ठीक है, ओके, फर्दर आते हैं इसके अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एक वर्ड आता है इसके अंदर, एसईओ के अंदर, एलएसआई। एलएसआई एसईओ, इस वाले टर्म को एक बार नोट कर लीजिएगा, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स या इंडेक्सिंग। ठीक, अब ये है क्या, और हम लोग इसे यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, अब इसके लिए एक टूल मैं ऐड कर रहा हूँ पहले तो, जो कि मैंने एक मिनट, इस वाले टूल को ओपन करिए और एक बार प्लीज एक बार बुक मार्क बना लीजिए सबसे पहले, एलएसआई। डन, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब मैं यहाँ पे एलएसआई बोलता हूँ तो ये टर्म कुछ ज्यादा एक अलग से कोई चीज नहीं आया है। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। और मैंने जिस समय आप लोगों को ये कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस बताया था, तब मैंने आपको ये चीज बोला था, ये आपका कौन सा कीवर्ड है? प्राइमरी कीवर्ड, यस नो? यस सर। राइट। और इसी टाइप पे, सॉरी, इसी सिनेरियो में मैंने आपको एक चीज ऐड करा था कि प्राइमरी कीवर्ड की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए आपको सेकेंडरी कीवर्ड मिलते हैं जो कि आपको बॉटम पे मिल जाते हैं, राइट। ये वाले प्रोसेस याद है मैंने बताया था, सेकेंडरी कीवर्ड, यस सर। राइट। इसे ही हम लोग बोलते हैं एलएसआई। अब आप इसे कैसे समझ लो, आप इसे सेकेंडरी कीवर्ड बोल दो या फिर आप इसे एलएसआई बोल दो। एलएसआई का मतलब क्या हुआ बेसिकली? आपके वो कीवर्ड जो आपके प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ जिन्हें इंडेक्स कराना जरूरी है, या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, वो कीवर्ड जो आपके प्राइमरी कीवर्ड की स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं, ठीक, उसे हम बोलते हैं एलएसआई या फिर सेकेंडरी कीवर्ड। तो अगर आप लोग एलएसआई बोलते हैं तो एलएसआई का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये कीवर्ड जो आपको बॉटम पे मिले, दीज आर एलएसआई। इवन आप अगर गूगल सर्चेस में देखते हैं, देख लीजिए, ये जो आपको ड्रॉप डाउन में सारे कीवर्ड मिल रहे हैं सारे, ये भी आपके एलएसआई। अभी क्लियर है? एलएसआई, सो एलएसआई कोई नया टर्म नहीं है, एलएसआई इज लाइक आपके सेकेंडरी कीवर्ड ही है, बट इस प्रोसेस को हम लोग एलएसआई बोलते हैं। अब इसे मैं क्यों बोल रहा हूँ सेकेंडरी कीवर्ड, क्यों बोल रहा हूँ एलएसआई को, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही इसका मीनिंग समझ जाएंगे। देखिए प्लीज, अब अगर मैं लेटिन को हिंदी मीनिंग निकालू, अगर मैं इसका, देखिए, सॉरी,
ठीक, अब अगर मैं इसे हिंदी में निकालता हूँ तो इसका हिंदी मीनिंग निकल के आया, सॉरी कुछ ज्यादा हिंदी निकल आया, अव्यक्त, एक मिनट, ऐसे। देखिए, इसे थोड़ा सा ना वैसे समझिएगा, अगर आप इसका नॉर्मल हिंदी मीनिंग देखेंगे ना, तो इसका इसका मतलब कहीं ना कहीं यही आ रहा है कि काइंड ऑफ जो आपका एक्चुअल वर्ड है उसे जो रिफ्लेक्ट करता है। अगर एक हिंदी वर्ड अगर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अप्रकट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल था, या अभिव्यक्त, सॉरी अविकसित करके जो भी वर्ड लिखा हुआ है फिलहाल। सो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखिएगा, जब हम लोग इसे इस तरीके से समझते हैं तो हिडन हिडन कीवर्ड, ये जो भी आपने डाला तान्या, तो यहाँ पे बेसिकली आप इसे ऐसे समझिएगा, लेटेंट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं मिलते जुलते। और अगर मैं सिमेंटिक का मीनिंग ढूंढूं, तो अगर आप सिमेंटिक देखते हैं तो सिमेंटिक का मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है, एक मिनट, सिमेंटिक मीनिंग इन हिंदी फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आता, ओके थोड़ा और ज्यादा हिंदी हो गया, एक मिनट। तो अगर मैं इसका यहाँ पे देखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं सिनोनिम्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप लोग इसे, कि एक सिनोनिम वर्ड है। तो यहाँ पे आप एक चीज क्लियर रखिएगा, जब आप एलएसआई बोलते हैं तो एलएसआई का मतलब ये हो गया कि आपके वो कीवर्ड जो आपके इसे ऐसे समझते रुकिए, ये वो कीवर्ड है जो हिडन है, राइट, लेकिन स्ट्रांगली यूज करे जाते हैं आपके प्राइमरी कीवर्ड की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये आपके हिडन कीवर्ड्स हैं, लेकिन यस उसे आपको यूज करना पड़ता है आपके प्राइमरी कीवर्ड की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। और ये वही कीवर्ड है जो आपको गूगल बॉटम पे आपको सर्च में देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीजी परफॉर्म करके एंटर मारता हूँ, तो ये कीवर्ड है जो डीजी परफॉर्म में डीजी परफॉर्म यूज कर सकता है अपने कंटेंट के अंदर। तो दीज आर एलएसआई। स्टेटमेंट क्लियर अभी? एलएसआई, यस नो? Yes, sir. सभी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए, यस नो प्लीज। ओके यस, ठीक है। सो हिडन कीवर्ड है यस, जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर विद द मीनिंग यस। अब इसी में एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए, अब ऑल दो आप लोग इस वाले टूल को यूज कर सकते हो, ये आपको कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। बाकी हम लोगों के पास जो कीवर्ड प्लानर टूल है, मैं वही रिकमेंड करूंगा आप लोग उस वाले टूल को यूज करिए। ठीक है, ये क्या स्टेटमेंट क्लियर है? कीवर्ड प्लानर टूल हमने डिस्कस करा था कीवर्ड फाइंडिंग के लिए। ठीक है जी। यस सर। अब इसके अंदर ना एक बहुत अच्छा टूल मैं ऐड करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। एक मिनट, मैंने एक लॉगिन क्रेडेंशियल निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा।
देखिए, अब ना एक एक टूल मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम लोग एसईओ की बात करते हैं, तो एसईओ के अंदर एक टूल आता है, जब हम मतलब मेजरली वो टूल है जो एसईओ के लिए ही यूज करा जाता है, दैट इज कॉल्ड अचरफ, या एचरफ भी बोल सकते हैं या फिर अशरफ भी बोल सकते हैं। इस वाले टूल को ओपन करिए और एक बार प्लीज इसका बुकमार्क बनाइए प्लीज सभी लोग। इस टूल को ओपन करिए प्लीज और सब लोग बुकमार्क बनाइए प्लीज सबसे पहले। ठीक है, प्लीज एक बार एक्नॉलेज करिए एक बार, और एक बार थोड़ा सा अपने एंड से एक्सप्लोर करिए इस वाले टूल को कि ये टूल है क्या और हम लोग इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, जब मैं यहाँ पे ये वाला टूल आप लोगों को ऐड ऑन कर रहा हूँ, मतलब मार्क माई वर्ड, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। जब हम लोग एसईओ की बात करते हैं, इससे अच्छा टूल मार्केट में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको भले ही कितने भी टूल ऐड ऑन कर दूं, लेकिन जब एक सिंसियर लेवल पे बात आती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जितने भी टूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बेकार है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन एक होता है ना, एक नेक्स्ट लेवल जिसे बोलते हैं कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आता, तो ये वो टूल है, राइट। और यस, जब हम लोग इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं, तो प्राइसिंग वाइज इस टूल का आप लोग पैकेज चेक कर सकते हो, अच्छा खासा कॉस्टली टूल है ये, राइट। हम लोग इसे अपनी मतलब जस्ट बिकॉज फॉर्चुनेटली हम लोगों को अपनी कंपनीज के अंदर इस टूल पे काम करने को मौका मिलता है। हम लोग इसे अपने घर की आईपी पे काम नहीं कर पाते इस वाले टूल के ऊपर। बोलो। हाँ जी। हाँ, लाओ बच्चे ना पहुंचे। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या चीज ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए, जब मैं आपको ये वाला टूल ऐड कर रहा हूँ, काफी लोगों ने इसके यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, बहुत अच्छा टूल है ये, और एसईओ में दैट इज अ स्ट्रॉन्ग टूल, राइट। अब समझिएगा प्लीज, जब मैं यहाँ पे अशरफ बोलता हूँ, तो ये एक ऐसा टूल है जो आपको एक बेसिक हेल्प कर देता है कि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, फिर बाकी मैं इसे ऐड ऑन करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। Site Explorer is one of 5 core tools in Ahrefs' SEO toolset. You can use it to view and analyze how your competitors are performing in organic and paid search, what they did to get there, and reverse engineer their strategies to overtake them. Currently, our Site Explorer database has over 475 million keywords, an index of 1.9 trillion backlinks, and is powered by the second most active crawler, only after Google. Let's start by entering the domain, subfolder, or page URL of one of your competitors. Once the overview page loads, you'll see a top. देखिए, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें, तो इस टूल के अंदर बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं यूआर का मतलब मैंने क्या बताया था, व्हाट इज यूआर। हाँ जी, यूआर का मतलब क्या था, मैंने बताया है यूआर का मतलब। हाँ जी, यूआर, यूआर का मीनिंग क्या था। हाँ जी, किसी को आइडिया। They're not able to recall right now. कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जब हम लोगों ने यूआर का डिस्कशन करा था, अगर आप लोग टॉपिक वाइज देखेंगे, यहाँ पे डीआर लिखा है और यूआर लिखा है। हमने डीएपीए पढ़ा है, यहाँ पे डीआर और यूआर लिखा है, दैट इज कॉल्ड डोमेन रैंकिंग, यूआरएल रैंकिंग। चाहे आप उसे डीएपीए बोल दो, चाहे डीआर या पीआर, सॉरी यूआर बोल दो, बात एक ही है यहाँ पे।
तो URL स्टैंड फॉर URL रैंकिंग, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पेज अथॉरिटी, PA। और DA स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं डोमेन रैंक। ठीक, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोलते हैं कि देखिए, ये टूल आपको ये बता देता है कि इस वाले साइट की अचरफ रैंकिंग कितनी है। अब एचआरएफ रैंकिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो एचआरएफ रैंकिंग का मतलब ये हो गया इनके हिसाब से इस वाले डोमेन की रैंकिंग कितनी है, दैट इज को 2628, राइट। इनके हिसाब से यूआर का मतलब क्या है, इनके हिसाब से यूआर का मतलब है यूआरएल रैंकिंग या फिर यूआरएल अथॉरिटी, वो कितनी है 86। इनके हिसाब से इस वाले डोमेन के डीआर कितना है, वो है 87। इनके हिसाब से इस वाले डोमेन का बैकलिंक कितने बने हुए, 2.09 मिलियन, और भी इंक्रीज है प्लस 13,000, राइट। रेफरल डोमेन कितने हैं, 23.6K, राइट। ऑर्गेनिक कीवर्ड कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड पर रैंक कर रही है, 1,70,000। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसके पास कितना आ रहा है, 4,81,000 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, यानी कि ऑलमोस्ट 4,81,000 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ठीक। ट्रैफिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि इन सेंस ऑफ PPC कैंपेन या गूगल एड अगर ये लोग चला रहे हैं, तो इनका गूगल रैंकिंग पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, या कितनी ट्रैफिक पे कितना अमाउंट ये स्पेंड कर चुके हैं, वो सारी चीजें यहाँ आती है। अब आप मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये टूल इतना स्ट्रांग है ना, अचरफ जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर अचरफ जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ये आपकी साइट का ओवरऑल SEO बता देता है कि आपकी साइट कितनी स्ट्रांग है, राइट। किस और किन किन कीवर्ड्स पे काम कर रहा है, क्या डोमेन अथॉरिटी है, क्या पेज अथॉरिटी है, कितने बैकलिंक बने हैं, सब। एक चीज और ऑब्जर्व करिएगा, मैं अभी से प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से प्लीज। Top level view of the target's organic search traffic and the number of keywords it ranks for, in this case for Ahrefs.com. And just below that, under the organic search tab, you'll see a dynamic graph which helps you visualize the growth or decline of your target's organic traffic and the number of keyword rankings. Now, if you want to know if a page or domain is consistently getting new links from other websites, you can switch over to the backlink profile tab and see the trend right away on this graph. Finally is the paid search tab. This shows you PPC ads your competitors are using, the keywords they're bidding on, and the landing pages where they send paid traffic to. Not only can Site Explorer show you search traffic trends and estimations, but you can go to the top pages report and see the pages that generate the most search traffic for any website. You can then click on the keywords dropdown and see the search queries that this page is ranking for and see how popular these keywords are. Okay, so that was a quick tip on how to use Site Explorer to research your competitor's search traffic. Now let's dig into the websites that are linking to them. Let's say that we want to see all of the websites that are linking to this post on Google Advanced Search Operators. We can just click on this number, which will open up the referring domains report that lists all websites that are linking to this page. Now, if you want to dig deeper into the exact pages that are linking to your target, you can do that by going to the backlinks report in the sidebar. This report shows you where the backlinks अब देखिए प्लीज थोड़ा ध्यान से इसके अंदर are coming from. एक सिंपल सा when clicking सिनेरियो the से मैं linking ऐड कर रहा page. हूँ। देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक वर्ड डिस्कस करा था, कीवर्ड डिफिकल्टी, राइट। सो इसमें एक चीज क्लियर रखिएगा, जब हम लोगों ने SEO स्पाइफू करके भी टूल हमें डिस्कस करा था, उसमें भी हम लोगों को ये ऑप्शन दे रहा था कि कीवर्ड डिफिकल्टी कैसी हम उस पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो सारी की सारी चीजें आप लोग इस वाले टूल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब डिजिटल मार्केटिंग वाले कीवर्ड पे डिस्कशन स्टार्ट करा था, राइट, कि हम लोगों को फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर हम लोगों को ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये चीज, मैंने आप लोगों को ये चीज बोला भी था कि उस कीवर्ड के ऊपर हमें काम तब करना है जब हम लोग को ये चीज दिख रही है कि उस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी हमारे लिए मैनेजेबल है या नहीं। अगर मैनेजेबल नहीं है, तब हम लोग उस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो इनफैक्ट चाहे आप लोग कोई भी टूल यूज करें, अगर वो आपको ये बता रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी कितना आ रहा है, या where the फॉर एक links नोट went करिएगा, to, and the context of why or how the backlink was attained without ever opening the तो page. वो अगर आपको ये चीज सारी बता रहा है कि आपका कीवर्ड डिफिकल्टी हाई है, तो आपको उस केस में उस पर कितना एफर्ट डालना है, या फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको ये चीज बोल रहा है कि आपको कितने बैकलिंक बनाने हैं, तो ये एक ऐसे टूल है, मतलब मैं इसे भी इंक्लूड कर रहा हूँ, बाकी सारे टूल्स को इंक्लूड कर रहा हूँ जो भी हम लोगों ने डिस्कस करे। इन सारे टूल्स पे आपको एक ओवरऑल असेसमेंट मिल जाता है कि जिसके अंदर जाके आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि आप लोग ऑर्गेनिकली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। इवन आप लोग ये चेक कर सकते हैं कितने बैकलिंक बने हुए हैं आपके कॉम्पिटिटर के, जो कि हम लोगों ने
और भी डोमेन से चेक करा हुआ है, मैं ये नहीं बोलूंगा हम लोगों ने और डोमेन से रेफर नहीं करा हुआ, राइट। हम इवन ये चेक कर सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर ने कितने बैकलिंक बना रखे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर ने कितने सारे डोमेन को रेफर करा हुआ है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिखता हूँ ahref.com साइट एक्सप्लोरर करके लिखता हूँ, एक नोट करिए, एंटर मारता हूँ अगर मैं, तो ये इसका एक साइट एक्सप्लोरर वाला सेक्शन खुल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये सारे सिनेरियोज आपको बता देगा। इवन अगर मैं इसी के अंदर मैं अगर इसका सर्च करता हूँ कीवर्ड रिसर्च, मैं इसे एंटर मारता हूँ कीवर्ड जनरेटर, तो आप ये चेक करते हैं कि यहाँ पे जाके आप लोग उसका कीवर्ड स्टैट्स निकाल सकते हैं, केडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी, उसका सर्च पेजेस पे क्या अपडेट है, हर चीज आपको पता लग जाता है यहाँ पे। तो कीवर्ड डिफिकल्टी हम लोग और भी टूल्स के थ्रू निकाल सकते हैं। अचरफ ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप ये सारे सिनेरियोज भी निकाल सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये सिनेरियो क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, कीवर्ड डिफिकल्टी हो गया, क्या क्या बैकलिंक हो गया, आपके आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से डोमेन को रेफर कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोग इन टूल्स के थ्रू निकाल सकते हैं। यस नो स्टेटमेंट क्लियर है? सर एक बार कॉम्प्यूटर वाला कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा देखिए कॉम्पिटिटर में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करा था कि उसके कितने बैकलिंक बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी के अंदर जाके कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस अगर मैं करता हूँ, मैं इसे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर मेरा अमेजोन मेरा कॉम्पिटिटर है, तो उस केस में मैं सिर्फ अमेजोन के डोमेन को यहाँ पे सबमिट करूंगा। एक बार मैं इमेज सेव कर लेता हूँ पहले, सेव इमेज, ये देखिए। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने एक डोमेन को यहाँ पे डाला, जो और अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ मेरा कॉम्पिटिटर अमेजोन है, तो यहाँ पे अमेजोन को डाल के अमेजोन का पूरा स्टैट्स में निकाल लूंगा कि अमेजोन के कितने बैकलिंक है, कितने डोमेन को रेफर कर रहा है, कितने ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, कितना ऑर्गेनिक कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, वो सारा रिपोर्ट मेरे को निकल जाता है। कौन कौन से कीवर्ड जिस पे वो रैंक कर रहा है, इस सेक्शन में मैं क्लिक करूंगा, 7,50,000 जितने भी कीवर्ड है वो सारे के सारे मेरे को कीवर्ड ही पता लग जाते हैं। तो इस टूल के थ्रू देखिए, अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, तो हम लोग किसी भी कंपनी का एक ओवरऑल ट्रैफिक ऐसे नहीं निकाल सकते जब तक हम लोग किसी पेड टूल को यूज ना करें, या किसी कोई टूल को यूज ना करें। मैं अगर सही स्टेटमेंट दूं, तो यस ये एक ऐसे टूल है जिनके थ्रू जाके आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटर का सारा स्टैट्स निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है भाई? यस नो ओके। अब सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब ये एक अकेले टूल्स नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट में अगर आप ओवरऑल सर्च करेंगे एसईओ टूल्स, अगर मैं से लिखा पेड टूल्स फॉर एग्जाम्पल, एंटर मार दो, तो आपके पास लिस्ट खुल जाएगी। एसईएम रश हो गया, गूगल सर्च कंसोल तो फ्री है अभी, गूगल हो गया, मोज हो गया, स्पाइफू हो गया, योस्ट हो गया, अचरफ हो गया, ये सारे टूल्स हैं जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं। ये मतलब कुछ पेड है कुछ फ्री है, राइट। ये सारे टूल्स आप लोग को मिल जाते हैं, ठीक। लेकिन हाँ रिकमेंडेड आपको स्पाइफू अच्छा टूल है जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा था। गूगल सर्च कंसोल जो हमने डिस्कस करा था वो भी एक अच्छा टूल है। एससीएम रश भी है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके अलावा जो मैं एक और रिकमेंड करूंगा, वो रैंक, ये भी एक अच्छा टूल है। वो रैंक हो गया, रैंक मैथ हो गया, ये भी अच्छे टूल है। अगर मैं रैंक मैथ करके सर्च करता हूँ, तो रैंक मैथ का हम लोगों ने एक नॉर्मल टूल डिस्कस करता है, आप लोगों को याद होगा वर्डप्रेस के अंदर। यस नो, वर्डप्रेस के अंदर हम लोगों ने योस के बिहाफ में रैंक मैथ आपने डिस्कस करा है। लेकिन रैंक मैथ खुद में एक टूल है एसईओ का, तो रैंक मैथ आप लोग यूज कर सकते हैं, वो आपको सारा स्टैट्स बता देगा। वर्डप्रेस के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लोग को ये चीज हेल्प करता है, लेकिन रैंक मैथ एक खुद में एक टूल है जो कि आपको अगर आप इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग चेक करेंगे, तो इसकी प्राइसिंग है जो कि आप देख सकते हैं, 4499 का कॉस्टिंग है इसका।
और 50 वेबसाइट, सॉरी 500 क्लाइंट वेबसाइट को सपोर्ट करेगा, राइट। और कीवर्ड वाइज अगर देखेंगे 50,000 कीवर्ड को वो ट्रैक कर सकता है, स्कीमा बनाने में हेल्प कर देगा, एसईओ कोर्स जो उसमें दे रहा है दैट इज ओके, सपोर्ट दे देगा, और रिन्यूअल की कॉस्टिंग उसकी इतनी है। तो ये सारी कॉस्टिंग आती है। और अगर आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे अगर आप फर्दर चेक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती है जब आप लोग उसके और पैकेजेस वगैरह बाय करते हैं। प्रो में $59 का है। अगर आप बिजनेस मॉडल में जाते हैं 199। तो मार्केट में फ्री टूल्स भी अवेलेबल है, पेड टूल्स भी अवेलेबल है, एज पर योर पॉकेट, एज पर योर बजट आप लोग टूल्स पिक कर सकते हैं। एक और टूल मैं ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करिएगा। ऐप सुमो करके आते हैं, नहीं ऐप सॉरी सॉरी, एक मिनट होल्ड करिए, एक टूल और भी है सुमो एसईओ, राइट। नहीं ये तो एजेंसी है, एक मिनट होल्ड करिएगा, ये नहीं है, सॉरी होल्ड करिएगा। अच्छा वो बस सुमो है, ठीक है बस सुमो, ठीक है। यही वाला मेन टूल है बेसिकली हमारे। अशरफ हो गया या स्पाइफू हो गया, रैंक मैथ हो गया, वो रैंक हो गया, यही मेजर हम लोग के टूल आते हैं एसईओ के अंदर। सो यस ये पेड भी है, फ्री भी है। फ्री का मतलब यही है कि अगर आप उसके एक दो तीन बार सर्च करते हैं तो उस केस में भी आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आपको रोक देगा, राइट। तो इवन अगर आप और चीज चेक करना चाहें तो आपको और दिखाता हूँ इनफैक्ट। तो ये लिस्ट है पूरे, मिक्स होंगे, पेड फ्री दोनों है। एसईएम रश जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी वाले मॉड्यूल में नहीं डिस्कस करें हम लोग। गूगल सर्च कंसोल हो गया, हमने डिस्कस करा। मोस जो कि हमने डिस्कस करा। इसके अलावा हम लोगों ने एचरफ डिस्कस करा, हम लोगों ने स्पाई फूड डिस्कस करा, हम लोगों ने बस सुमो भी आगे का पार्ट है, अभी के लिए नहीं है फिलहाल। हम लोगों ने हब स्पॉट, अभी के लिए नहीं है। उबर सजेस्ट, ठीक है। एसईओ क्वेक और देख लीजिएगा, ये एक अच्छा टूल है, इसका एक्सटेंशन आता है। अगर मैं इसे सर्च करता हूँ एसईओ क्वेक और क्रोम एक्सटेंशन, इसका ना क्रोम एक्सटेंशन भी है, तो आप लोग चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। कोई भी साइट अगर आप खोलेंगे तो साइट खुलने के साथ ही वो आपको उसका डीएपीए बता देगा। ये लिंक मैं आपको चैट पे डाल रहा हूँ, आप चाहें तो इसका क्रोम एक्सटेंशन भी आता है, आपको अलग से इस टूल को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे आप अपने ब्राउजर में ऐड करिए, साइट खुलने के साथ ही वो आपको डीएपीए बता देगा। लेकिन इट इज नॉट मैंडेट कि आप इसे ऐड करें, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद आपको एनॉइंग फील करा देगा, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोला कि आप अभी ऐड करो, लेकिन एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ऐड करके बाद में रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक मैंने आपको चैट पे डाल दिया। इसका एडवांटेज बस ये, क्रोम पे ऐड करेंगे आप लोग, कोई भी आप साइट खोलेंगे, साइट खुलने के साथ ही उसका डीएपीए बता देगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ एसईओ क्विक वाला। जैसे ही आप उसका एक्सटेंशन ऐड करेंगे, इमीडिएटली वो आपको उस साइट का डीएपीए बता देगा, आपको अलग से कोई इसकी साइट पे जाने की जरूरत नहीं। ऑल्दो अगर आपको उसका डोमेन खोलना भी है तो आप उसका डोमेन पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एसईओ क्विक। क्रोम एक्सटेंशन भी है, इसकी खुद की साइट भी है, ठीक। इवन अगर मैं और चीज ऐड ऑन करूँ तो एसईओ क्विक हो गया, इसके अलावा ये वाला टूल नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। गूगल ट्रेंड्स, इसे और नोट देख लीजिए आप लोग, गूगल ट्रेंड्स नोट कर लिए प्लीज पहले तो। ये गूगल का प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली आपको ये बता देगा जो भी करंट ट्रेंडिंग अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, जैसे रिसेंट का जो है वो ये वाला न्यूज अभी ट्रेंड कर रहा है 16 अगस्त के हिसाब से। इस वाले ये ट्रेंड कर रहा है, ये ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आपको लेटेस्ट कंटेंट चाहिए तो आप लोग यहाँ पे जाके क्लिक करके ट्रेंडिंग टॉपिक पिक कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर आप लोग आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक से बेसिकली अगर आप रियल टाइम सर्च करते हैं तो रियल टाइम आप देख लीजिए अभी के सिनेरियो में 24 आवर्स के अंदर अंदर ये चीजें रैंक करती हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी बात करता हूँ, कोई भी फॉर एग्जाम्पल इसकी मैंने ओपन कर लिया, तो आप चेक कर सकते हो इस पे जो जो आर्टिकल डले हुए हैं, जो जो रिसेंट क्वेरीज है, एलएसआईज है, वो सारे आपको एलएसआई यहाँ मिल जाते हैं। तो इन एलएसआई को आप यूज कर सकते हैं, ये ट्रेंडिंग कंटेंट है। जितने जल्दी आप लोग ट्रेंडिंग कंटेंट को लिखेंगे उतनी जल्दी वायरल हो जाएगा।
ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये सिर्फ आपको उस चीज में हेल्प करेगा कि जितने भी आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाते हैं, और उनके सेकेंडरी कीवर्ड या फिर एलएसए अगर आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिलता है। तो आप लोग ये चीज कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ठीक है प्लीज। अभी बिग बॉस का फिनाले आया था, सबको पता ही होगा। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, एक साइट आप लोग देखिएगा प्लीज। पता नहीं आप लोगों ने चीज नोटिस करा नहीं करा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये 3 दिन पहले का, ये 3 दिन पहले ऑलमोस्ट फिनाले वगैरह आ चुका है इसका। अब मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज। ये वाला पेज नहीं है। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। मैं एक एग्जाम्पल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एग्जाम्पल मैंने उस दिन नोटिस करा था। लेट मी चेक कि वो यहाँ मिल जाता नहीं मिलता। चलिए इस पे नहीं है, चलिए कोई नहीं, मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपने एली साइट नोटिस करी? एक मिनट मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये वाली साइट आप लोग नोटिस करी कभी? Yes, sir. For cricket. क्रिकेट के अपडेट्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। देखिए मेरा पॉइंट समझिएगा। पता नहीं आप लोगों ने ये चीज कितनी ऑब्जर्व करी है नहीं करी है, लेकिन इस पे ना बाकायदा रियल टाइम कंटेंट डलता है। राइट। रियल टाइम कंटेंट का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी का ओवर आ रहा है, या किसी बॉलर ने अगर बॉल करा है यहाँ पे, तो इमीडिएटली आपको कंटेंट यहाँ पे दिखता है। ये चीज ऑब्जर्व करी किसी ने? इमीडिएटली आता है, जैसे मान लीजिए कमेंट्री के साथ साथ में डलता रहता है। यस नो? Yes, sir. सबने नोटिस करा ये चीज? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास ये वाला। एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए अगर किसी को डाउट है जो मैं बोल रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे, कि जो लाइव कमेंट्री बोलते हैं ना, वो लाइव कमेंट्री आपको इन वाली वेबसाइट्स पे मिलती है। अब ये है क्या? देखिए मैं पर्सनली आपको ये चीज बोलूँ, हमारे ऑफिस के अंदर ये पूरी टीम बैठती है। राइट। जो पता नहीं आप लोगों को ये चीज पता हो, रेडियो हो गया, वो भी उसकी भी टीम हमारे यहाँ पे। और हम लोगों का जो क्रिकेट का भी एक न्यूज अपडेट है वो भी हमारे पास आते रहते हैं। अब ये टीम करती क्या है, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, तो जब भी कभी फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाक का मैच हो गया या फिर कोई भी मैच हो गया, सबके आगे एक बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है। वो कमेंट्री सुन सुन के लिखते रहते हैं इमीडिएट बेसिस पे, और वो साइट पे अपलोड होता रहता है। तो आप मेरा स्टेटमेंट समझिएगा, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर कभी मौका मिले मैं आपको एक बार फोटो क्लिक करके भेजूंगा एक बार। देखिए हमारे ऑफिस में जो इस टाइप का सेगमेंट है, जो लोग इस सेक्शंस पे काम करते हैं, उनकी उनकी बाकायदा डेस्क के पास टीवी लगे हुए, कमेंट्री सुन सुन के लिखते रहते हैं, वो साइट पे इमीडिएटली अपलोड होता रहता है। ये बहुत बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। 3 से 4 सेकंड के अंदर, या बहुत जल्दी अपडेट मारते हैं। अगर आप देखेंगे तो कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, 2-3 लाइनर डले हुए होते हैं, अपडेट हो जाते हैं फौरन। तो ये डेली अपडेट करने का, या फ्रीक्वेंट अपडेट करने का मतलब क्या है? वो इसलिए मतलब है कि जिस साइट पे पहले कंटेंट आ जाएगा, बट ऑब्वियस है उस पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा फ्रीक्वेंसी का गेम है। जो जल्दी कंटेंट डाल देगा उसकी साइट पे ट्रैफिक ज्यादा होगा। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी डोमेन इमीडिएटली पॉपुलर नहीं हो जाता, उसमें एफर्ट डालते हैं। तो ये सारी की सारी साइट के पीछे पूरी टीम लगती है। बहुत सारे कंटेंट राइटर बैठते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, फटाफट कंटेंट वेट होता है, अपलोड होता जाता है।
बहुत जल्दी काम होता है ये। तो ये जो आप लोगों को लगता है कि ऐसे ही हो रहा है या कमेंट्री के साथ अपलोड हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंदे टाइप करते हैं बकायदा, इमीडिएट बैट कर आता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई कुछ ना हो, इमीडिएटली अपलोड। तो जो मैं आपको अभी बिग बॉस का भी बता रहा था, इंडियन एक्सप्रेस की साइट पे एक लाइव अपडेट आ रहा था कि इस समय ये हो गया, इस समय ये हो गया, पता नहीं आप लोगों ने चीज नोटिस करा नहीं करा। तो उस समय उस पे ये लाइव अपडेट्स थे, तो वो भी यही कर रहे थे, और नॉर्मल जो क्रिकेट की साइट है वो भी यही करती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सारा गेम फ्रीक्वेंसी का है, जो जितनी जल्दी कंटेंट डाल देगा, ट्रस्ट मी, हाई प्रेशर जॉब है इनकी भी। जो लोग इस पे काम करते हैं, मैं खुद पर्सनली देखता हूँ, इमीडिएट बंदे बात भी नहीं करते कि कह देते हैं रुक जाओ बस, अभी कमेंट्री चल रही है, उसे अपलोड करना है हम लोग को। ओके, सो एनीवेज, तो एक और टूल है इसके अलावा, मैजेस्टिक एसईओ, ये भी आप लोग देख लीजिए, और ये मैंने पूरा लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ये कुछ सारे टूल्स हैं जो हम लोगों ने एसईओ के अंदर डिस्कस करा। ये मिक्स है, चाहे आप इसे ऑफ पेज एसईओ के अंदर यूज करें, चाहे आप ऑन पेज एसईओ के अंदर यूज करें, दैट इज ऑल अबाउट जो हम लोग एसईओ के अंदर चीजें डिस्कस करें। ठीक, अब आप लोगों का जो भी क्वेरी अब आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेक श्योर करेंगे आप लोग कि कल आप लोग जितना रिवाइज करके आ सकते हैं एसईओ का, प्लीज करके आइए। जो मैं बार बार आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, अपने असाइनमेंट सबमिट करिए, राइट, जितने भी। और कोई भी चीज अगर आपको लगता है तो कल हम लोग दोबारा एक बार इस पे रिवीजन ले लेंगे। बाकी यस, दैट इज ऑल अबाउट। बाकी कोई क्वेरी अभी आज के सेशन में तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से कंटेंट डिलीवरी आज की इतनी।